नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर ऑन पैसिव फैमिली। आ जाइए, टी टाइम, फन टाइम एंड एंजॉइंग टाइम। सभी को नमस्कार। अभी कोई आया नहीं है। फर्स्ट टाइम ऑन पैसिव टीम सक्सेस के ऊपर, ये भी हमारा ही ऑन पैसिव का ग्रुप है। यस, दीपेन तोरनिया सर, हाउ आर यू? दीपेन सर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, मैं आपको ऐड करता हूं। दिनेश जी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी को। सोमलता जी, आपका भी मैंने लाइक देखा है, प्लीज रिक्वेस्ट एंड यस। सोमलता दीदी आ रही हैं तो मैं उनको एक्सेप्ट करता हूं। यस यस। तो अभी हमारे बीच में ग्रेट यूट्यूबर सोमलता दीदी जुड़ रही है और बहुत कुछ आपको अपडेट देगी। और दीपेन सर, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो भी हमारे बीच साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो माय डियर सिस्टर, हाउ आर यू? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम, आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, हम आपको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और फर्स्ट टाइम हम ऑन पैसिव टीम सक्सेस के ऊपर लाइव आए हैं और थैंक्स टू सोमलता दीदी, जो कि आज हमारे बीच में बहुत सारी गुड गुड न्यूज देने वाली है और बहुत सारी अपडेट देने वाली है। तो पहले तो मैं सोमलता दीदी का वेलकम करता हूं ऑन टीम सक्सेस के प्लेटफॉर्म को। ओवर टू सोमलता दी। थैंक यू संपत भाई, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है आपको? क्लियर क्लियर। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले जैसे ही फेसबुक खोलती हूँ तो आप मुझे लाइव दिखाई दे गए। दैट्स अमेजिंग। आप एवरी टाइम इतने उससे आप जो काम करते हैं, सैल्यूट कि आप हमेशा ऑन पैसिव की मुझसे ज्यादा अपडेट तो आपको पता है। जी जी, पहले तो आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए देना चाहता हूँ कि आप पिछले 3 सालों से एक भी दिन ऐसा मिस नहीं रहा कि आपकी प्यारी अपडेट हमारे बीच में नहीं आई हो। तो वाकई में ये मैं अभी भी प्राउड वीडियो मोमेंट। एडिट कर रही थी, बट मैंने जैसे ही देखा आप लाइव है तो मैं लाइव आ गई। यस, बिल्कुल। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस ग्रुप के सभी 70,000 प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप सोमलता जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सही और सटीक न्यूज मिलेगी। बड़ा चढ़ा के आपको मतलब ऑन पैसिव एरोप्लेन बना देगा या ऑन पैसिव ये कर लेगा, फालतू की न्यूज आपके बीच में शेयर नहीं की जाएगी। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, यूट्यूबर को लेके। सोमलता जी, अब जब आप यूट्यूबर है तो मैं चाहूंगा कि कुछ यूट्यूबर्स बड़ा चढ़ा के या पेमेंट को लेके मतलब या डीलन सर की पिक को लगा के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करते हैं, उनके बारे में आप क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी जो इस समय सिनेरियो चल रहा है ना, लोग बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं ये बात मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, कंपनी की तरफ से ऐसा कोई यूट्यूब का ऑफिशियल एक जो चैनल है ना, आप उसके ऊपर विश्वास कीजिए या फिर जितने भी सटीक जो जानकारी देते हैं, ये आपको निर्भर करता है कि आप किसको स्टार्टिंग से देख रहे हैं और किसको हमारे कंपनी के जो लीडर्स हैं वो प्रमोट करते हैं। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे चैनल को भी ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर किया, क्योंकि लाइव भी आता है मेरे चैनल पर भी। तो एक कंपनी का जो विश्वास है हमें उसको बना के रखना है ना। और जितने भी नेगेटिव मेरे यूट्यूबर्स भाई बहन जो बनाते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं मनी को, या फिर ढिल्लन सर की एक पिक लगा देते हैं और उसके ऊपर कुछ भी बना देते हैं कि इस बार इतना कैश फ्लो होगा, इस महीने ये होगा, इस महीने वो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप कंपनी की वैल्यू को भी आप इसमें एक तो कम आंकते हैं कि मतलब कंपनी ने कभी भी पैसे को प्रमोट नहीं किया है। आप इस चीज को समझिए, जो हमारी वैल्यू बनी है उस वैल्यू को अगर आप समझेंगे तो आप पैसे को कभी प्रमोट नहीं करेंगे। कंपनी के द्वारा कभी भी पैसे को प्रमोट नहीं किया गया। कंपनी के सीईओ के मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई आपको इतना आएगा इतना आएगा। तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि भाई इस महीने आपको इतना आएगा? हम केवल ऑन पैसिव कंपनी जो है वो आपकी इतनी वैल्यू बना रही है, आपको एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना दिया। हाँ, और आपको हर जगह हर चीज एक एक एक्टिविटीज बताई जाती है कि देखिए इस महीने ये हुआ है, इस महीने ये हुआ है, कमिंग वीक में ये होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम सबको दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती हैं।
तो हमें जो वैल्यू अभी तक बना के कंपनी ने दी है ना, तो उसको बरकरार रखना और पैसे को कहीं भी प्रमोट नहीं करना। और आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से, मैं जितने भी यूट्यूबर्स भाई बहन हैं उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऑन पैसिव की वैल्यू जो इतने सालों से हमारे कंपनी के बड़े टॉप लीडर्स के द्वारा बनाई गई है, उसको आप ठेस ना पहुंचाइए, उसका नाम खराब करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। आप पैसे को प्रमोट मत कीजिए किसी लीडर्स का फेस दिखा के, अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में किसी भी को भी मतलब मत बोलिए, थंबनेल गलत मत बनाइए। जो भी ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन है, केवल एक, जैसे आज मैं मॉर्निंग में ढिलन सर का एक वीडियो देख रही थी, जैसे उन्होंने लास्ट का दिया था, जस्ट उन्होंने 2018 की क्लिप दिखाई, जस्ट उन्होंने डेट लिखी अक्टूबर 2018 और एक क्लिप, तो मतलब उसके अंदर कितना जबरदस्त एक इंफॉर्मेशन है हम कम्युनिटी के लिए। तो ऐसी चीजों को आप प्रमोट कीजिए, ऐसी चीजों पे आप ध्यान दीजिए, ना कि आप मतलब गलत थंबनेल को प्रमोट कर रहे हैं। और फिर एक रिक्वेस्ट मैं और भी करना चाहूंगी कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि ये हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है, यानी कि इससे कंपनी का मान सम्मान में कमी आ रही है, तो उस चीज को प्रमोट मत कीजिए। आप उसको वहीं पर, अगर आप एडमिन है उस ग्रुप के, तो आप उसको वहीं पे खत्म कर दीजिए, या फिर एडमिन को आप रिपोर्ट कीजिए कि भाई ये जो है गलत मैसेज हमारी आया है, और तो उसको शेयरिंग मत कीजिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आज की डेट में। और न्यू अपडेट तो ये है कि न्यू वेबसाइट आ गई है संपत भाई, 1009 जो लिंक है, मैं भी वही चेक कर रही थी, पिंक और ब्लू कलर की, बहुत फंटास्टिक है। तो सभी लोगों को उसको देखना चाहिए और चेक करना चाहिए जो फीचर्स उसमें ऐड ऑन। शेयरिंग भी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें। सबसे पहले तो खुशबू जी जो कि नेपाल से अभी कानपुर में है, और अभी कल इनका खाटू श्याम जी का विजिट होगा, हो सकता है मेरा भी इनसे मिलना हो सकता है, देखते हैं। खाटू श्याम जी का अगर बुला हुआ होगा तो जरूर उनसे मिलेंगे। तो मोस्ट वेलकम खुशबू जी, अगर आप फ्री हैं तो रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं। और दूसरा, जो भी हमारे बीच में आके अपनी बात रखना चाहता है तो प्लीज आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। अब बात करते हैं यूट्यूबर की। दोस्तों, अगर आप हमारी कंपनी ओन पैसिव के प्राउड ब्रांड एम्बेसडर है, तो हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना या वहां पे ज्यादा व्यूअर बढ़ाना। यहाँ पे 2000-4000 कमाने से आपकी जिंदगी नहीं निकलेगी, लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसी चीज है, आपको लाइफ टाइम अर्निंग देगी, आपके बच्चों को देगी, आपके पोतों को देगी, जिंदगी भर आपको कमाई देगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे खाली ऑन ये मतलब ऑन पैसिव को बढ़ा चढ़ा के मतलब ये प्रमोट करना है या कुछ गलत पैसों को लेके प्रमोट करना। प्लीज आप ये सब बंद कीजिए। दूसरा, हेलो, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते कैसा लग रहा है सुमलता। आपको? इंडिया में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते सुमलता मैम, हाउ आर यू? नमस्ते, मैं बहुत बढ़िया, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है अभी। वास्तव में हम लोगों को एज ए प्राउड ब्रांड एम्बेसडर, जो भी लोग गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी रोक की शुरुआत हम लोगों को अपनी स्टार्टिंग करनी होगी, क्योंकि हम लोग भी नॉलेज के अभाव में उन लोगों को सपोर्ट कर। हेलो, गुड मॉर्निंग रूबी मैम, हाउ? गुड मॉर्निंग, हेलो, अच्छी हूँ मैम। यस मैं उन चीजों पे रोक लगाना चाहिए। और जैसा कि मैम ने कहा, व्हाट्सएप पे भी अगर कोई मिसलीडिंग या गलत इंफॉर्मेशन आती है तो वहीं पर रोक लगाना चाहिए, और हमें तुरंत मैसेज डालना चाहिए कि इस तरह के मैसेजेस ग्रुप में नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को अपना पेशेंस लेवल भी बना के रखना चाहिए। कभी भी मनी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमेशा कंपनी के अच्छे के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो प्रमोट करना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो बस बैक ऑफिस को चेक करते रहना चाहिए और अपनी इकोसिस्टम को चेक करते रहना चाहिए। अपने प्रोडक्ट जो हैं उनके फीचर्स को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, कोई किसी ने हमें फेसबुक चलाना नहीं सिखाया, किसी ने हमें कोई प्रोडक्ट चलाना नहीं सिखाया, हम खुद ही क्लिक कर कर सीख गए। इवन जब हम लाइव भी फर्स्ट टाइम आए थे तो भी हमें पता नहीं था लाइव कैसे आते हैं, तो वो भी हम क्लिक कर करके ही सीखे हैं। तो वैसे ही अपने प्रोडक्ट में भी कुछ टाइम दें, कुछ टाइम इन्वेस्ट करें, क्लिक करें और नॉलेज लें कि कौन सा किस तरीके का है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे गाइड है, हमारा ओ चैट है, रोबोट है, उससे अपनी जानकारियां ले लें। थैंक यू सो मच।
यस यस, थैंक यू वंस अगेन खुशबू जी, आपका इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। यस, 1 मिनट रूबी जी आपको इनवाइट करता हूँ। तो सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि अभी अगले महीने अप्रैल में एक बहुत बड़ा, मतलब वो जो नागासाकी जापान में हुआ था, परमाणु बम गिरने वाला। तो आप सभी अलर्ट हो जाएं, अपने आप को तैयारी कर ले बहुत बड़े परमाणु बम का सामना करने के लिए। तो अभी हमारे बीच में रूबी मैम है। रूबी मैम, मोस्ट वेलकम। बताइए कैसे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू खुशबू मैम। मैम इस टाइम आप इंडिया में किस जगह पर है? मैं आपसे पहले ये पूछूंगी कि आप कानपुर, आपकी सिटी में हूँ। अभी मैं ट्रेन में हूँ, देखो अभी मैं जंगलों की सैर कर रही हूँ। मतलब कानपुर में कानपुर किस से जगह निकल पर? चुके हैं, कानपुर कानपुर से निकल चुके हैं। मतलब लखनऊ कानपुर के बीच में? यस, अच्छा, ठीक है मैम, जब वापस से आना हम मुझसे कांटेक्ट करना, आप हम आपको मिलते हैं। ओके। थैंक यू मैम। तो हमारा जो आज का जो सर ने मैंने आज ओपन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो मैं बोलूंगी आज की सुबह सुबह की चाय हम लोगों की और भी मीठी हो गई है। तो मैं बोलूंगी वाकई में हमारा जो ऑन पैसिव का जो विजन हम लोगों को मिला हुआ है, बहुत अच्छा मिला हुआ है। और वो लोग अब बताने वाले हुए हैं जो हम लोगों के बारे में कमेंट बोला करते थे, इधर उधर की कमेंट ला के बोला करते थे, वो अब पछताने वाले हुए हैं। और जो फेक वीडियो बना रहे हैं उन वीडियो पे आप बिलीव नहीं करके हमारे जो वेबिनार होते हैं उन वेबिनार को अटेंड कीजिए, और जो उन्हीं वेबिनार के आप यूट्यूब भी देखिए, और इधर उधर के आप लोग यूट्यूब ना देखे तो हम लोगों के लिए वही अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू संपत पटेल सर, थैंक यू। थैंक यू रूबी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाकई में एक प्राउड ब्रांड एम्बेसडर है और हमेशा से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्राउड ब्रांड एम्बेसडर मिलके ही आज हमारी कंपनी ने बहुत बड़े दरगत का रूप ले लिया है। मुझे पता है, जब मैं बात करूं अगर सोमलता जी की, तो पहले लेडीज में ऑन पैसिव को लेके कोई भी यूट्यूबर नहीं था। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात आई थिंक 2 साल हो गए उस टाइम हुई थी। उस टाइम सोमलता जी ने धीरे धीरे अपने वीडियो की शुरुआत की थी, और फर्स्ट मुझे आज से 2.5 साल पहले इन्होंने शायद इंटरव्यू के लिए भी इनवाइट किया था। मुझे आज भी वो दिन है और आज भी वही है। देखिए, ये ऑन पैसिव का प्यार है। आज भी हमारा रिश्ता वैसा का वैसा एक भाई बहन का रिश्ता है, और हमारी मतलब कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप ऑन पैसिव के बारे में? सोमलता जी, क्या ऐड करना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर, ऑन पैसिव जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो जितने भी डिजिटल टूल बना रही है वो टूल नहीं होंगे, वो सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे डिजिटल टूल हैं, लेकिन उन डिजिटल टूल में भी कभी कभी कुछ कुछ फीचर्स हैं जिनके लिए हमें अदर टूल पे निर्भर होना पड़ता है। फिर इस ऐप से उस ऐप जाना, उस ऐप से उस ऐप जाना, तो कभी कभी 2-3 बार हमें चेंजिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऑन पैसिव में क्या है कि हम लोगों को एक ही छतरी के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ में कुछ हमारे जो फ्री टूल्स हैं उनमें भी इतने अच्छे फीचर्स हैं जिन फीचर्स को अभी हमें पेड करना पड़ता है। जैसे कि हमारा ओमेल में फोल्डर सिस्टम, तो फोल्डर सिस्टम के लिए भी अभी अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेड वर्जन लेती हैं। जैसे कि हमारा ओ ट्रीम, तो लिंक को ट्रिम करके आप ये देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने आपको विजिट किया है, किन लोगों ने विजिट नहीं किया है। तो ये सारी चीज हमारी प्रोडक्ट की भी खासियत है। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी में कोई भी चीज जो है वो मतलब छुपा के नहीं रखी गई है, ट्रांसपेरेंट रखी गई है। और हर इंसान के बीच में कॉर्पोरेट वेबिनार के थ्रू हर एक मैसेज दिया जाता है। वेबसाइट पर आपको कंटेंट मिल जाते हैं। और कौन कंपनी है जो फाउंडर के लिए सोचती है या कस्टमर के लिए सोचती है, रीसेलर के लिए सोचती है। अभी भी हम डिजिटल दुनिया में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बदले हमें कोई अर्निंग नहीं आती है। लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके आप अपना जो है वो इंटरनेट यूज करने का यूज भी कर लेंगे, और साथ ही में कुछ ना कुछ साइड बिजनेस भी कर लेंगे, कुछ कुछ अर्निंग भी कर लेंगे। तो और क्या चाहिए, हमारा काम भी हो जाए
और आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल जाए। ओवर टू संपत सर। थैंक यू यस खुशबू जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई। मैं सभी से इस ऑन पैसिव टीम सक्सेस के ग्रुप के हवाले से आप सभी से ये मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक, मैं देख रहा हूं अभी भी 10% लोग हैं जो ओईएस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। कल मेरे पास एक भाई का कॉल आता है, तो जब मैंने उसका देखा तो उसका गलत यानी कस्टमर में रजिस्ट्रेशन हो चुका था। हालांकि वो सौभाग्य से मेरे डाउनलाइन में ही था, यानी मेरे यूजर्स में ही था। तो मैंने जब चेक किया तो उनका, फिर पहले तो मैंने उनका अकाउंट डिलीट किया, उसके बाद में फिर नए सिरे से जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि जो ईमेल थी, कई बार कैसा होता है कि जो आप मतलब अल्टरनेट ओमेल बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम मोस्टली जो हमारा जीमेल है उसी को हम ओमेल में कन्वर्ट करते हैं। बट कभी कभी हमारे जो जीमेल है उसमें कुछ फिगर्स वगैरह ऐसे होते हैं जो ओमेल नहीं लेता। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा फॉन्ट को चेंज करके डाला, तो एक झटके में मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक जैसे स्वाति मैम का अभी नहीं हुआ है, तो अभी स्वाति मैम को भी हम इनवाइट करेंगे, इनका भी ओएस में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम है स्वाति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या हालचाल है और कैसे है मैम? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले खुशबू मैम, हैप्पी जर्नी। और इंडिया आई हुई हो और हम लोगों से ना मिलो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अपनी प्लानिंग में हम लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी था तुम्हें। तो ये शिकायत रहेगी, अगर इधर आती हो तो बहुत अच्छा लगेगा। सिलवासा की साइड आ सकती हो घूमने के लिए, क्योंकि इंडिया में आई हो तो अच्छा लगेगा फैमिली टूर मिलना। चल रही है, वो उधर झुंझुनू खाटू ये सब का प्लानिंग है। आऊंगी ओके, जरूर। तो संपत सर, यस बिल्कुल, संपत सर बता रहे थे कि आपसे मिलने का प्रोग्राम है, तो डेफिनेटली आप संपत सर से जरूर मिलिएगा, अच्छा लगेगा। और रूबी मैम हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर सर। सर आपने मुझे अचानक से ज्वाइन कर लिया, मैं पूजा करने ही जा रही थी। एनीवेज, क्योंकि ऑन पैसिव के लिए 24 घंटे कभी छोटे पड़ते हैं, तो अपना काम बाद में है, ऑन पैसिव पहले है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बाकी जैसे कि अभी मूवमेंट चल रहा है हमारी कंपनी का, बड़ा ही एक्साइटिंग चल रहा है। मैं भी सोच रही हूँ ओईएस में जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लूं, आपने बोला है तो जल्दी करूंगी ओईएस में। तो बाकी काफी लोग हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और ऐश सर ने हमें इतनी सारी चीजें दे दी हैं कि अभी ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में जो बॉम्ब फूटने वाला है उसको कैसे सहन करेंगे, क्योंकि जो एक्साइटमेंट और जो खुशी अंदर महसूस हो रही है, उसको लग रहा है कि हम लोगों को दिल बड़ा करना पड़ेगा, दिमाग भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ अच्छा फील होने लगा है कि यस, अब लाइफ में हम लोग एक सही ट्रैक पे आ चुके हैं, जहां पर हम लोग अपने लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे और लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना है। बहुत खुश हैं हम लोग कि एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं और एक ऐसे पंख मिल चुके हैं हम लोगों को, जो कि हम लोग काफी फ्लाई करेंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ तक हम लोग उड़ने वाले हैं। और जो हमारे पीछे जो ऑन पैसिव से नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को भी पंख देने हैं। तो इसके ऊपर हमारे ऐश सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी ग्रुप में आज एक ऐश सर का कुछ अपना ऑन पैसिव का कोई प्रोडक्ट आया है, सर्कुलेट हो रहा है, तो वो मुझे समझ में नहीं आया है अभी, उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो सर बताइएगा, मैं आपको भेजूंगी। तो बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। थैंक यू ओवर टू यू। मैम। मैंने वो हालांकि देखा नहीं, आप मुझे सेंड करना, तो उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो आने वाले महीने में, जैसा कि परमाणु बम गिरा था जापान में, नागासाकी में गिरा था, और अभी हमारे सभी फाउंडर के ऊपर गिरने वाला है अप्रैल महीने में, ऐसा कुछ न्यूज आ रहा है। तो उसके बारे में क्या ऐड करना चाहेगी? जो हमारे पर बम गिरने वाला है, यस सर बिल्कुल उसके लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत लकी हैं, फाउंडर्स हैं। जो बम गिरने वाला है उसके लिए हमें रेडी रहना है। और क्योंकि जब ये बम गिरेगा उसके साथ अब हम फाउंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स अभी ऐसे हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सर, नहीं समझ पा रहे हैं, बम का तो जो हम इस लाइफ सभी के अपने तैयार कर ब्लेसर्स के लें। ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो इन सब चीजों को लेकर कि अभी जो बम आएगा, जो बम गिरने वाले हैं, उसके लिए हमको किस तरीके से रेडी रहना है। बहुत सारा चीज हमारे साथ होने वाला है। प्रोडक्ट्स तो हम लोग देख ही चुके हैं, और कंपनी में भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। यानी हम लोग अभी, हमारी सोच बहुत छोटी है सर। अपनी सोच मुझे लगता है हम लोगों को बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि सर जितना हम अपनी सोच को बड़ी करेंगे, ऐश सर उससे बड़ा कुछ करते चले जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत सेफ हैंड्स में हैं और बहुत पॉजिटिव हैंड्स में है। तो अपनी सोच को भी हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इंडिपेंडेंट होना इस वक्त में, इस टाइम पर बहुत जरूरी है। हर चीज, हर रास्ते पर। यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच स्वाति मैम, अच्छे वर्ड बताए। दोस्तों, अगर आप हमारे बीच में कुछ कहना चाहते हैं या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट हमें सेंड कीजिए, हम आपको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आपके बीच में शेयर करना चाहता। दोस्तों, अभी का जो पीरियड है, हम सभी प्राउड ब्रांड एम्बेसडर लास्ट मूवमेंट पे चल रहे हैं। लास्ट मूवमेंट का मतलब ये है कि ऑन पैसिव को लेके हमारे कुछ कर्तव्य बढ़ जाते हैं, तो उनके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको कोई भी गलत न्यूज, जैसा कि स्वाति मैम ने बताया, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते देख रहे हैं, तो उन एडमिन्स का ये मतलब नैतिक कर्तव्य है कि ऐसी न्यूज को वो शेयर नहीं होने दे अपने ग्रुप में। ध्यान रखें, अगर ऐसी होती है तो आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई किसी भी यूट्यूबर से कोई पर्सनली दुश्मनी है। हम चाहते हैं बिल्कुल आपके चैनल को अगर प्रमोट करना तो आप मुझे पर्सनल भेजें। मेरे पास 5-5 हजार के 10 कम्युनिटी ग्रुप है, जैसे सोनू भाई मुझे भेजते हैं कभी कभार, तो मैं उनका शेयर जरूर करता हूँ। आप सबका भी करता हूँ, ढीलन सर का भी करता हूँ। हमारा काम है, मेरे खुद के 2 चैनल है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि हमें प्रमोट करना है, या हम चैनल प्रमोट करने के लिए नहीं आए हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बड़ा बड़ा सोचने के लिए आए और बड़ा हासिल करने के लिए आए, और उस बड़े के लिए हम सभी प्राउड ब्रांड एम्बेसडर पिछले 4 सालों से लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, बड़े से बड़े लीडर अपना सब कुछ छोड़ के, हमारे गुरसमिंदर ढीलन सर को ले लीजिए, जसवंत सिंह जस्सी सर को ले लीजिए, मांगी राम जी को, ये लीडर्स अपना 100% देते हैं। तो आप थोड़ा इन चीजों को प्लीज समझने की कोशिश करिए। कोई भी गलत न्यूज अगर आप वेरीफाई नहीं होते हैं तो आप सर्कुलेट ना करें। हर एक चीज छोटी से छोटी, जैसा कि अभी मतलब हमारे खुशबू जी ने बताया कि आप अपने बैक ऑफिस को चेक करते रहे। बैक ऑफिस में हर एक छोटी से छोटी बड़ी न्यूज आती रहती है। वेलकम अमलेंडू राजू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्राउड ब्रांड एम्बेसडर अमलेंडू राजू, जो कि हर एक फाउंडर का मतलब इतना बढ़िया पिक बनाते हैं, मैं वाकई में बहुत सैल्यूट करता हूं उनको। और अभी हमारे बीच में एक राम विशाल जी, उनको भी इनवाइट करता हूं, उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सबका नंबर आएगा। तो अब बात करते हैं कि रूबी मैम से। रूबी मैम पिछले मैं 2-4 महीने से देख रहा हूं, हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो मैम, क्या मैसेज देना चाहेगी आप? जी सर, थैंक यू सर। मैं बोलना चाहूंगी ओ एकेडमी के बारे में। जो बच्चे स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है, तो उन बच्चों के लिए हमारा टूल्स बना हुआ ओ एकेडमी। तो हम ओ एकेडमी से वो बच्चे घर बैठे अपनी नॉलेज ले पाएंगे, घर बैठे ही अपना सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर पाएंगे बड़े से बड़े कॉलेजों में। वहां से वो कांटेक्ट करके ओ एकेडमी से वो अपनी हर एक चीज को जानकारी ले पाएंगे। अब बात करते हैं ओ ट्रैकर की। ओ ट्रैकर एक ऐसा टूल्स है सर, जो ओ ट्रैकर से हम लोग किस चीज से बात करते हैं, जैसे कि मोबाइल से अगर हम लोग ज्वाइंट हैं तो मोबाइल, वहां हमको जाके ऑफिस में जाके पता चल जाएगा सर को कि हम लोग मोबाइल से अपनी बात को शेयर करते हैं, या फिर मोबाइल से टूल से सेंड करते हैं, और या फिर लैपटॉप से करते हैं। ये सारे हमको ओ ट्रैकर में जानकारी मिल जाएगी कि किस चीज से क्या करते हैं, क्या नहीं, हर चीज की जानकारी सर। यस, थैंक यू रूबी मैम। हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन पहले मैं जो हमारे बीच में हेमा जी है, हेमा जी मोस्ट वेलकम। मैं चाहूंगा कि अगर आप भी रिक्वेस्ट अपनी सेंड करेंगे तो मैं आपको जरूर एक्सेप्ट करूंगा, अगर आप फ्री है तो 2 मिनट के लिए। जैसा कि मैंने हेडिंग दिया है, एकदम फन टाइम है, और हम ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पे हमें सिर्फ प्रोसेस का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम सर। आप पहले तो बताइए आप कहाँ से हैं और ऑन पैसिव को लेके आपके क्या विचार है, प्लीज। नमस्कार सर जी।
मैं नवादा बिहार से हूँ जी जी। और ऑन पैसिव, वन पैसिव सर हम लोग को बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है। थैंक यू सर। आज तक लाइफ में हमने भी बहुत सारा नेटवर्किंग किया था, लेकिन ये चीज हमें जीवन में नहीं मिला था जो आज वन पैसिव से हम मिल चुका है और मिलने वाला है। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है आज दुनिया को ये हिलाने जा रही है सर। बहुत काफी आज हम लोग खुश हैं। आज इस फाउंडरशिप लेकर के बहुत काफी खुश हैं। ये सारी सपने हमारे जो है आज 50 इयर्स मेरा एज ऊपर हो गया सर, लेकिन आज तक ड्रीम पूरा नहीं हुआ था। ये चीज हमें कभी नहीं महसूस हुआ था, लेकिन जिज्ञासा तो थी जीवन में, लाइफ में, कि आखिर नेटवर्क की दुनिया में ही से लाइफ को जो है अपने ड्रीम को पूरा किया जा सकता है। लेकिन हमारे एस मुखारे सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर आए जो आज हम लोगों को इतनी बड़ी चीज बना करके हम लोग को दे दिए। समझिए कि हमारे सेकेंड गॉड हमारे इस मुखारे सर हैं, जी जी। बहुत जिनके लिए हम लोग बहुत ही अच्छी शेयरिंग दी। थैंक यू वेरी मच। आपके बीच में मैं रोकना चाहूंगा, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप सर की तरह अगर अपने 2 वर्ड बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मैं आपको एक्सेप्ट जरूर करूंगा। यस सर। कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए ऑन पैसिव सर? सर हम दिसंबर 2021 में किए थे। जी जी जी। दिसंबर 2021 में। और प्रोग्राम तो हमेशा हम सुनते रहे, अध्ययन करते रहे। हमें बहुत काफी तसल्ली हुई, भरोसा हुई कि नहीं 100% जो है ये एआई टेक्नोलॉजी आएगी। जो कि आज सर अब कुछ ही यानी अब दिन रह गए हैं जो कि अब हम लोग को बिट ब्लास्ट होगा पूरी दुनिया में। सर रियली में आपकी बातों से बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आपने कम शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी बातें की। अभी हम बबलू पांडे सर को इनवाइट करते हैं। यस, सबसे पहले बबलू जी आपको इनवाइट करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आपको मैं रिमूव करता, हमारे एक और गेस्ट है उनको भी इनवाइट करना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, अभी बबलू पांडे जी आ रहे हैं हमारे बीच में, शायद उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो बात करते हैं स्वाति मैम, क्या लगता है आपको, मतलब आप ऑन पैसिव को लेके, आपकी तैयारी को लेके, आप हर दिन मतलब अपने वेबिनार में व्यस्त रहते हैं, आपका एक यूट्यूब का चैनल भी है। पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ, आप अपना एक गृहिणी होने के नाते आप अपना घर भी संभालते हैं, अपने बच्चों को एग्जाम और एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आप ऑन पैसिव में हमेशा से एक्टिव रहती है, तो ये कैसे मैनेज कर लेती है मैम? बिल्कुल सर, एक हाउसवाइफ होने के नाते नो डाउट डिफिकल्टीज रहती हैं, क्योंकि हमें सभी की अपने घर फैमिली में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रायोरिटीज को पूरा करते ही रहना पड़ता है, सबको ध्यान देना पड़ता है। सर हमारे बीच में भेड़ है तो पहले हम उनको ले लेते हैं नो डाउट, फिर उसके बाद मैं शेयरिंग करती जी 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 जी। थैंक यू वेरी मच। अभी बबलू पांडे जी आप बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और ऑन पैसिव को लेकर आपके क्या विचार है? वेलकम सभी लोगों का। मैं बबलू पांडे फ्रॉम बैतूल एमपी इंडिया। आई एम स्विचिंग टू कनेक्ट। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसी में सभी लोगों को बोलता हूँ कि आप अपडेट देते रहिए। कंपनी का लेवल नेक्स्ट स्टेप बहुत अच्छा है और संपर्क आपका सारा वेबिनार अटेंड करता हूँ और आपसे अपडेट भी लेते रहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप कंपनी का अपडेट देते रहते हो। मुझे सब लोगों को अपडेट देते हो, मुझे नहीं, सभी लोगों को देते हो। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ।
यही 2 शब्द कहना चाह रहा था आपको। थैंक यू। थैंक यू बबलू जी। तो ये है बबलू जी आप कहाँ से बताएं अपनी सिटी का नाम? मैं बैतूल MP फ्रॉम इंडिया। 2020 से ज्वाइन किया हुआ मैंने ऑनपेशियो, और 2020 मेरा फेसबुक पे सारा कुछ अपडेट है। मेरा जर्नी जो ऑनपेशियो में स्टार्ट हुआ था मिस्टर एस मुखारे से मैंने किया था, जो CEO है ऑनपेशियो के, और भूष्मेंद्र सर और दिनेश कोटेन सर मेरे जो फ्रेंडली मेरे फ्रेंड है, और उन्हीं से मैं सारी इंफॉर्मेशन लिया हुआ, और मेरे गुरु भी है वो, और मेरे दोस्त भी है। और वैसे मेरी ऐसी फैमिली है कि फैमिली से यानी मेरा दूसरा फैमिली है, समझ लो, मान लो, और रियल फैमिली मानता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच बबलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत हमारे बीच में जुड़े और आपने अपने अच्छे वर्ड हमारे बीच में कहे। मैं एक बात दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक हमारे दिनेश कोटियन जी ने सेमिनार, ये वेबिनार लिया था, जिसका गोल्डन एरा के नाम से ऐसा कुछ आई थिंक था। गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग की शुरुआत। दोस्तों स्वर्ण युग की शुरुआत, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सोना फ्री मिलने वाला है या हमें कहीं से भी मतलब बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। नो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। स्वर्ण युग की शुरुआत इसलिए कह रहे हैं, ये सब हम इंटरनेट के जो यूजर्स हैं उनके लिए स्वर्ण युग की शुरुआत है। स्वर्ण युग की शुरुआत क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं आज संडे है और मुझे मतलब जैसे मैं जॉब करता हूं और मुझे सिर्फ वीक का एक दिन ही का टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, या हमारे घर के जो भी मतलब किराने का सामान, कपड़े, या जो भी घर की जो 7 दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेना होता है। तो मेरा एक सवाल है स्वाति मैम आपसे, क्या अगर आपके अपने बच्चों को कपड़े भी लेने हैं, आपको अपने बच्चों के लिए किराने का सामान, मतलब जो 7 दिन में आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है उसमें आपको किराने का सामान भी लेना है, और मतलब घर के दूसरे जैसे मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई स्टेशनरी वगैरह वो भी लेनी है, या बच्चों के जूते भी लेने हैं, तो आपकी थिंकिंग क्या होगी? मतलब आप सर बोला था आप तब तक म्यूट रखिए सर, म्यूट रखिए सर आप। जी नमस्ते, ऑन पैसिव नमस्ते सभी को। जी सर आवाज आ रही है? मैसेज देना चाहेंगे आप? 2 मिनट में अपना मैसेज कंप्लीट कीजिए। ये है हमारे मदन मिश्रा जी, जो कि हमेशा से एक्टिव रहते हैं। मैं इनका ऑन पैसिव टीम सक्सेस की तरफ से बहुत ही वेलकम करता हूं, और थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे बीच में आए। बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत खुशखबरी है सर, बस मार्च का महीना है, मार्च महीना में सब आर पार हो जाएगा। अप्रैल में हो सकता है, हम लोग को लग रहा है कि एप्पल दर्शन होना शुरू हो जाएगा। बाकी तो सब बढ़िया है, हम लोग तो बराबर लगे हुए रहते हैं, हर मंच पे जाते रहते हैं, आपसे भी बात होते रहती है सब जगह। बाकी सब ठीक है। जय ओन पैसिव, जय झारखंड, नमस्ते। बहुत बहुत इसी बीच हमारे बीच में माय डियर सिस्टर मस्त रीना फ्रॉम बांग्लादेश। हेलो माय डियर सिस्टर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था हमारे गोल्डन एरा की, स्वर्ण युग की, तो जैसा कि मेरा स्वाति में आपसे सवाल था कि अगर आपको एक ही जगह अलग अलग मतलब दुकान पे जाना पसंद करेंगे, या एक ही दुकान से आप मतलब सभी चीजें लेना पसंद करेंगे? बताइए मैम। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑन पैसिव जो एक अम्ब्रेला के नीचे बहुत कुछ दे रहा है वो भी क्लियर होता है यहाँ से कि डेफिनेटली हम लोग आजकल मॉल या सुपरमार्केट क्यों मशहूर हो गए, क्योंकि हम ऐसे मॉल्स में जाकर या सुपरमार्केट में जाके हमें एक ही छत के नीचे काफी चीजें, अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें मिल जाती हैं, चाहे वो स्टेशनरी से लेके है, चाहे ग्रोसरी से लेकर है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो वहां पर हमारा टाइम भी सेव होता है, प्लस हमें जो है वहां पर पैसा तो है ही, हमारा जो दोनों जगह खर्च हो रहा है, बट टाइम सेविंग जो होती है वो बहुत मतलब जरूरी होती है आज की तारीख में, क्योंकि एक वर्किंग होने के नाते हम लोगों को एक दिन मिलता है, उसमें हमें बहुत कुछ मैनेज करना होता है। तो ऑन पैसिव ने भी हम लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे, यानी एक हमारा OES में एंटर करो,
क्लिक करो, लॉग इन करो और हमें सारे प्रोडक्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। वहां पर हमें ऐसा नहीं है कि हमें हर प्रोडक्ट लॉग इन करने हैं या कुछ करने हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए लाइफ इतनी इजी होने वाली है। और जैसे कि अब हमारा गोल्डन एरा बोला जा रहा है, तो यस हम लोग ऐसी लाइफ में एंटर हो चुके हैं क्योंकि अभी हर चीज डिजिटली हो चुकी है। तो डिजिटली लाइफ में हम लोग भाग दौड़ रहे हैं और इंटरनेट फील्ड में एंटर हो चुके हैं। तो जब तक हम उसमें स्मार्ट नहीं होंगे, स्मार्टली वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और बड़े बड़े ऑफिस, कॉर्पोरेट सब डिजिटली ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जब हम इन चीजों को रन कर रहे हैं तो एक एडवांस टूल्स की भी रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारी ऑन पैसिव लेकर आ चुकी है। ओ कनेक्ट के फीचर्स हम लोगों ने देखे हैं और अभी बाकी जब हमारे हैंड में आ जाएगा तो हम लोग सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। तो जो ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग्स कर रहे हैं या आईटी सेक्टर के लोग घर बैठकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके लिए कितना यूजफुल होने वाला है। तो ऐश सर ने बहुत दूर का विजन सोचकर चीजों को तैयार किया है, जो आने वाले 10-15 साल में लोगों को रिक्वायरमेंट था। तो एआई टेक्नोलॉजी हमारे हर प्रोडक्ट में देखने को मिलेगी। तो हम लोगों का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। और यहाँ पर सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि लोग जो है वो अभी भी अपने आप को समझ नहीं पा रहे, इस पावर को समझ नहीं पा रहे हैं और अभी थोड़ा सा गलत दिशा में भी जा रहे हैं। 2-3 दिन में मैंने देखा है कि अपनी आईडीज को सेल करने पर भी तुले हुए हैं। तो अगर आप किसी को ब्लेस करना चाहते हैं आईडी, तो वेल एंड गुड, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से सेल करना चाहते हैं, क्योंकि आज वो एक आईडी की कोई कीमत नहीं है, वो बिना कीमत की, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। वो कहते हैं ना प्रीशियस हो चुकी है, अनमोल हो चुकी है। तो प्लीज उस आईडी की वैल्यू को समझिए। 10, 20, 80 हजार रुपए या लाख रुपए के लिए आप लोग अपने आप को डाउन मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है। ऐश सर ने एक हमारे दिमाग में एक ऐसा संस्कार घुसा दिया है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप कर चुके हैं कि यस हमें दूसरों के लिए हेल्प करनी है। अब संपत सर को देखिए कि वो लाइव आए हैं, उन्हें कोई अपना स्वार्थ नहीं है, इतने लोगों की वो हेल्प करते हैं, लोगों के बिना स्वार्थ के वो हेल्प करते हैं। जहां जरूरत होती है, न्यू कमर आ रहे हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक बिना निस्वार्थ अगर कोई समझे तो सबका अपना अपना सोचने का नजरिया, कोई सोचेगा कि अपनी फेस वैल्यू बना रहे हैं, लेकिन अगर उनके पीछे का वर्क को कोई देखेगा तो नहीं, उनकी मेहनत देखिए। क्योंकि किसी को भी ऊपर उठाना, अपने आप को आगे लाना आसान होता है, लेकिन किसी को ऊपर उठाना बहुत कम लोगों के अंदर होता है। तो ये चीजों को हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि सर बहुत लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे लोग पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे फाउंडर्स हैं, यूट्यूब का अगर उन्होंने सहारा लिया है तो सिर्फ एक ऑथेंटिकल न्यूज देने के लिए। अब आपको डिपेंड करना है कि कौन से चैनल्स हैं जो ऑथेंटिक न्यूज दे रहे हैं, आप उनको सुनिए। उनका कोई मकसद पैसा कमाना नहीं है। तो यही बोलूंगी सर। ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छे वर्ड आपने बताए। एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे गोल्डन एरा, स्वर्णिम युग की, दोस्तों ये इंटरनेट जगत के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत ऑन पैसिव करने जा रहा। क्यों करने जा रहा, मान लेते हैं, मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर आज संडे है, मैं फ्री हूं और मुझे घर के लिए या बच्चों के लिए कपड़े, किराना का सामान, बहुत कुछ लेना, तो मैं ऑफिशियली एक एंड मार्ट में जाऊंगा जहां पे मेरी जरूरत की सभी चीजें मिल जाए। मैं एक छोटी दुकान पे नहीं जाऊंगा जहां पे सिर्फ किराने का सामान मिलता है, या मैं खाली शूज लेने के लिए एक शूज वाले के पास ही नहीं जाऊंगा, या मैं उसके पास नहीं जाऊंगा जहां पे स्टेशनरी मिलती। बट मैं एंड मार्ट में इसलिए जाना पसंद करूंगा क्योंकि वहां एक ही जगह पर मेरी फैमिली की सारी जरूरत की चीजें मुझे मिल जाएगी। तो ऑफिशियली जो ये एंड मार्ट है, ये जैसा कि हमारे स्वाति मैम ने बताया, एक ही छाता के नीचे, एक ही छतरी के नीचे आपको ऑन पैसिव सभी प्रोडक्ट मिलने वाले, और वो भी सस्ते दामों पे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आप जब एक क्लिक करेंगे OES का, तो आपको वहां पे बहुत सारे, ढेर सारे, एक से बढ़कर एक, अगर मतलब ऑन पैसिव ये इंटरनेट के मतलब प्रोडक्ट मिलते हैं तो पूरी दुनिया लेने के लिए बेताब रहेगी। 20,000 की कैपेसिटी आपने देखा है जूम की है, लेकिन 80,000 की कैपेसिटी अभी तक प्रूव कर दिया है हमारे ऑन पैसिव ने, जो कि ओ कनेक्ट माइंड
ब्लोइंग और इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फीचर्स है, और आने वाले टाइम में अभी हो सकता है, अभी भी इस मंथ के कुछ डेज बाकी है, तो OES में आपको जरूर, मुझे लग रहा है एक वेबिनार, कॉर्पोरेट वेबिनार, जो कि अभी नेक्स्ट जो लिंक हमें मिलने वाला है वो हमें OES के थ्रू मिलेगा, और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात होगी। मैं इस बात को लेकर बहुत ही एक्साइटमेंट में हूँ, और आने वाले 22 अप्रैल को आपको पता मैनचेस्टर में एक बहुत बड़ा फिजिकल इवेंट होने जा रहा है। पिछले 6 महीने से उसकी तैयारी चल रही थी, उसके सारे ऑनलाइन टिकट्स बिक चुके हैं, और रेड रेपरन और माय डियर सिस्टर कंफर्ट कॉन्फर इसको मतलब मैनेज करेगी। तो आप समझ सकते हो बहुत सारी एक्साइटमेंट, जैसा कि हमारे एस मोपरा जी ने बोला है, अप्रैल का महीना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो तो वक्त बताएगा, बट मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे विचार सुने। थैंक यू तन्मय दास जी, सभी को बहुत बहुत, उषा जी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक पटेल सर आपका भी धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विचार सुने। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो गेस्ट ने जो शेयरिंग दी है या जो अच्छे अच्छे वर्ड बताए हैं, आप उनको फॉलो अप लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम ऑन पैसिव को लेके इतने एक्साइटमेंट में रहना लाजमी है, और हमें इसकी केयर भी करना लाजमी है। तो प्लीज ध्यान रखें अपना, और इस जो प्रोसेस चल रही है उसका खूब ध्यान लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू so much, sir. Thank you everyone. थैंक यू मैम। We are so